बम बम महाराज जी, अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी आप हो, और जिस तरह कल किसान दिल्ली के अंदर आए, जो उनको परमिशन दी गई थी, एक ट्रैक्टर रैली कहे या उसको एक मार्च कहे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह जो घटना दिल्ली के अंदर हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं किसान के नाम पर जो आंदोलन जारी था, उस आंदोलन के संबंध में हमने शुरू से लेकर अब तक लगातार सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को और प्रशासन को जो इससे संबंधित है, उस सभी को आग्रह करते आ गए हैं। इस संबंध में जो कुछ भी जी हमने कार्रवाई किया है, वो ऑन रिकॉर्ड में, ऑन एविडेंस में सरकार के पास भी है, दिल्ली पुलिस के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। मैं शुरू से यह कहते आया हूँ, ये गैर किसानों का आंदोलन है और किसानों का यह आंदोलन नहीं है। यहाँ जो कुछ भी लोग बैठे हुए हैं, वो सभी हिंदुस्तान को गजवाए हिंद के लिए एक प्रयोग के तौर पर बैठे हुए हैं। जैसा कि एविडेंस और साक्ष्य उस समय मौजूद था, और वही साक्ष्य कल दिल्ली में बिल्कुल ही प्रकट होके अपना दस्तक दे दिया है। सर, बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरह लाल किले पे झंडा लहराया गया, कौन सा झंडा लहराया वो आपने भी देखा, देश की जनता ने भी देखा, उस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, झंडा कौन सा लहराया मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। झंडा तक जो हाथ पहुँचा, भारत के झंडा तक जो कोई भी हाथ पहुँचा, वह हाथ अपवित्र था। उसकी सोच, उसकी नीति और नियत गलत थी। उसने भारत की संप्रभुता को चुनौती दिया है। मैं शुरू से कह रहा था सरकार को, यह हठ आंदोलन भारत सरकार के साथ, संघीय ढांचे के साथ एक अघोषित युद्ध है, और ये युद्ध लड़ रहे हैं, ये किसान नहीं है। किसान के आड़ में, किसानों के पीठ पर, किसानों को बदनाम करके एक गैर किसानों का आंदोलन है। जब और जिस दिन सरकार को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का दबाव आया, उस दिन सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये आंदोलन को खालिस्तानियों का समर्थन प्राप्त है। जिस दिन ब्रिटेन की संसद ने 20-25 सांसद इस आंदोलन को समर्थन दिया, उस दिन सरकार को समझ लेनी चाहिए कि इसको विदेशी ताकत का हाथ है। जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस का इस आंदोलन के ऊपर सरकार को बयान दिया, तो उस दिन समझ लेना चाहिए इस आंदोलन की जड़ कहाँ है। पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो पूरे 20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में हैं और 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो यहाँ तो ये 40 करोड़, 20 करोड़, 60 करोड़ मुसलमान गजवाई हिंद की तैयारी के लिए बैठा हुआ है। सरकार को कब समझ आएगी, समझ नहीं आ रही बात को। इसके बाद रह गई सोनिया का चाल चरित्र चिंतन, सोनिया की चाल चरित्र चिंतन। सोनिया इटली की नागरिक, केवीजी का एजेंट, विदेश उस रूस नेता जो 20 करोड़ हैं देश में, वो स्वयं खड़ा हो जाए, अब वो बीड़ा उठाए और इनको जवाब देने के लिए जहां भी है वहीं पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के साथ खड़ा होके और इन कांग्रेसियों का बहिष्कार करे, केजरीवाल का बहिष्कार करे, इन वामपंथियों का बहिष्कार करे, इन जो राजनीतिक पार्टी देशद्रोही तत्व हैं इन सभी का बहिष्कार करे, और चुनाव आयोग इन सभी राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन को रद्द करे। यही इसका एक रास्ता है। अदरवाइज अगर भारत को अपनी अस्मिता को बचा के रखना है तो इन देशद्रोहियों से कल जो जाके हम लड़ाई करेंगे, आज ही निपटना होगा और आज ही निपटना चाहिए। इसके सुरक्षा के जवानों के ऊपर लाठी झंडा चला था
और उसको घायल करता और वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता। मेरी तो सीधी बात थी, मैंने दिल्ली पुलिस को 1:39 पर क्लियर 100 नंबर कॉल करके बोला फायर करो। पहले दिल्ली पुलिस को अपनी जान की सुरक्षा करना चाहिए था, और अगर मेरी सत्ता होती, शासन में मैं होता, तो मैं सुरक्षा गार्ड को, सुरक्षा कर्मियों को सबसे पहले यह अधिकार प्रदान करता जो आपकी सुरक्षा, तब किसी की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस सुरक्षित होगी तो दिल्ली सुरक्षित होगा। अगर दिल्ली पुलिस मर जाएगा तो दिल्ली तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। इसलिए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा अहम थी, और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान को यह आदेश होना चाहिए था, जो आपकी जान पर कोई बन पड़े तो मारो पहले उसको, पहले अपनी सुरक्षा करो, तब तुम दिल्ली की सुरक्षा कर सकते हो। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अगर कोई संयम दिखाया तो उन्होंने गलती की है, उन्हें फायर करनी चाहिए थी। मैंने सीधी कहा उनको, 1:39 पर फोन करके 100 नंबर पर कंप्लेंट करके 2 मिनट 26 सेकंड मैंने बात किया, कहा फायर कीजिए आप क्यों ये सहनशीलता दिखा रहे हैं? आप इसके लिए नहीं हैं। आपके भी दिल्ली पुलिस का भी बाल बच्चा है, परिवार है। अगर उसका कोई भी सदस्य घायल होता है, मरता है, तो उनको क्या दुख नहीं होता है? तो हमारी क्या जवाबदेही नहीं है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के लिए, जान की सुरक्षा के लिए काम करना? तो मेरी सरकार होती तो ये काम पहले करती, हर सुरक्षा जवानों को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार देके उन्हें पावरफुल बनाता। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जब शुरू से मैं इनको कह रहा था मैं 3 से 5 दिन में इस आंदोलन को समाप्त कर दूंगा, आप मुझे अधिकार दे दो। आप बेवजह 12 दौर 11 दौर की बातचीत कर दिए, बुला के बिरयानी खिला रहे हैं, खा रहे हैं, और इनको जिस दिन आप उनको बातचीत किए आप गलत ट्रैक पर उसी दिन गए। आपने गलत ट्रैक पर गया, हमने आपको शुरू से आगाह किया, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। क्यों? हम भारत के नागरिक नहीं हैं? आज देश संसारवाद का मैं संसार नहीं हो रहा हूँ, मेरा मस्तक नहीं झुका, लेकिन सरकार को ये समझदारी नहीं आ रही है। मैं जब भी हर वक्त सरकार को हर समय गाइड किया हूँ, सुझाव दिया हूँ और सही दिया हूँ, लेकिन मेरा इग्नोर करने का नतीजा सरकार को हमेशा भुगतना पड़ा है, और कल भी मुझे इग्नोर करने का नतीजा ये सरकार भुगता है। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, जो आप अगर पावर में हैं तो सरकार है, तो सरकार दिखनी चाहिए। सरकार है नहीं, सरकार है की बात तो सब जानता है, सरकार दिखनी चाहिए। जो सरकार है देश में शासन व्यवस्था है। आप क्या शासन व्यवस्था दी है देश को? आपने देश को मिट्टी पलित करके रख दिया। आपसे एक छोटा सा उपद्रवी आंदोलनकारी नहीं संभला जा सकता है, क्या आप शासन व्यवस्था देख सकते हैं आप? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, आगे आप इस प्रकार की गलती न करें, अच्छा रहे। दूसरी बात मैं क्लियर कह रहा हूं, इस मामले में देश को संचार करने के मामले में केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये दोनों सरकार दोषी है। इन दोनों की सरकार को बर्खास्त करो। उसके बाद जो राजनीतिक पार्टी इसमें देश को संचार करने में प्रत्येक भूमिका निभाया है, उन सभी की राजनीतिक दल को बैन करो। सोनिया को, राहुल को, प्रियंका को, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, उसके बाद ममता को, अखिलेश यादव को, वामपंथी जो भी सारे को सीधे अंदर करो। सरकार दिखनी चाहिए, लगनी चाहिए कि देश की आन बान शान के इस आस्तीन के सांप को पालने का क्या जरूरी है। और मैं सरकार से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, हाई कोर्ट से कहता हूं, जो कितने एविडेंस चाहिए सोनिया को बंद करने के लिए, कितने एविडेंस चाहिए केजरीवाल को बंद करने के लिए, कितने एविडेंस चाहिए राहुल को बंद करने के लिए, करोड़ लाखों के लाखों एविडेंस है। ऐसे एक एविडेंस, छोटी सी गलती लोग करता है, आम जनता करता है, तो उसको जेल में डाल देते हो। यहाँ इसको गलती पर गलती, हजारों एविडेंस इसके खिलाफ है, तुम कान पर तेल दे के बैठे हुए हो। क्या जरूरत है तुम्हारी इस देश में? अगर नहीं काम कर सकते हो कानून का, अब कानून के नाम पर, तो सीधे साइड कर दो, हाई कोर्ट खाली करो, सुप्रीम कोर्ट खाली करो, सारी कार्यपालिका व्यवस्था आपका, न्यायपालिका और मीडिया, ये सभी जो इस देश में कैंसर युक्त बीमार हो गया है। और इसको खत्म करने के लिए, देश को नया गणतंत्र देने के लिए 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र को अपवित्र कर दिया गया है, अब नया गणतंत्र मनाने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी 28 जनवरी 2021 को एक नया प्रस्ताव पारित करेगी अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में, और नए भारत का उत्थान करने के लिए इस ढकोसला कानून को, इस ढकोसला शासन व्यवस्था को, इस नेहरू के पाप को, वामपंथियों के पाप को जड़ समेत खत्म करने का कल प्रस्ताव पारित करेगा। और उसके बाद दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा गार्ड को, कोई भी सेना के जवानों को, उनको पूरा अपनी जान की सुरक्षा और उसके बाद किसी की सुरक्षा का अधिकार देते हुए उनको फायरिंग करने का एनी टाइम अधिकार भी देगा और फायरिंग का हथियार भी देगा। ये नहीं लठ लेके भेज देंगे,
कोई आगा तलवार लेकर आ रहा है, रट लेकर आ रहा है, हम रट लेके भेज दिए, खाली हाथ भेज दिए, क्योंकि वर्दी पहन लिए तो हमको ताकतवर हो गए। नहीं, वर्दी के साथ में पावर चाहिए, पावर के साथ में बस ये भी चाहिए, हथियार भी चाहिए। ये सारा चीज दे के तब वो सैन्य ताकतवर होगा।